लापरवाह मूर्ख होता है, भक्त नहीं होता। ग्राउची ने 10 मिनट की लापरवाही की। नेपोलियन बोनापार्ट सदा के लिए अपनी जीत को हार में बेचारा देख रहा है, पकड़ा गया शत्रुओं के हाथ, हेलेन जेल में पड़ा। हालांकि युद्ध में कुशल था। ग्राउची पहुंचने वाले थे, लेकिन सर जरा 10 मिनट लेट हो गई। तेरा काला मुंह हुआ। खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सिपाही मरा, देश हारा। नाल होती है, नाल, घोड़े की नाल, खुर में, उसमें खील निकल गई थी। आज ठुकाता हूं, कल ठुकाता हूं, देखेंगे। एक ही खील गई, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। शत्रु ने दावा बोल दिया, एक साथ तीनों जगह पे सेना भेजनी है, ऐसा ऐसा करना है, तो उनकी खबर ले लेंगे अपन। जाओ बेटे, जल्दी जाओ। बेटा तो क्या था, शैतान की औलाद था, मूर्ख। गधे की औलाद भी कुछ तो ठीक होती है, वो तो उससे भी गया बिता थे। भगाया घोड़ा। अब उसको पता है कि खील नहीं ठुकाई, दूसरे का घोड़ा ले जाता। भगाया घोड़ा, तो एक खील निकली थी नाल में से, तो दूसरी हिली हुई थी। नाल निकल गई, या कैसे भी घोड़ा, नाल के खील न ठुकाने के कारण घोड़ा बुरी तरह से गिरा तो ये मरा। चिट्ठी तो उसके हाथ में धरी रह गई। शत्रुओं को मैसेज, शत्रुओं से भिड़ने का जो कुछ व्यू रचना राजा ने भेजी थी, वो वहीं पड़ी रह गई। देश देखते देखते पराधीन हो गया। खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सिपाही मरा और देश हारा। एक खील। चलेगा चलेगा चलेगा। मैंने एक नहीं डजनों मकानों की छत देखी। ऐसे अंधे कारीगर, अंधों की औलाद के छतों पर जॉब लगा देते। उसमें इंजीनियर भी अंधे, आर्किटेक्ट भी अंधे, और ऊपर करने वाले भी अंधे, रहने वाले भी अंधे। कि छत पे पानी पड़ा है तो तुम्हारा मकान की आयुष्य नष्ट हो रही है भाई। चलेगा चलेगा तो मरो फिर। अभी जहां बाथरूम में नहा के आए है क्या है, तालाब, यहां से पानी निकलना, उधर ढाल नहीं है, दूसरी जगह है। तो चारों तरफ एक छोटा सा बाथरूम, हम ज्यादा टिप टाप नहीं चाहते, छोटे से बाथरूम में बढ़िया तालाब बीच, और 2 जगह से पानी जाने की जगह है। 4x6 का होगा, 7x जैसा भी होगा, छोटा बाथरूम। 2 जगह से तो पानी निकलने की जगह है, वहां नहीं जाता पानी। तो उनको डांटा और हमने अपने हाथों से वहां थोड़ी नाली कर दी। हम चले गए तो उन कारीगरों ने, बेवकूफ़ों ने, ठीक ठाक करने के लिए, फिर स्लोप देने के लिए फिर खर्चा किया, और पानी वही बीच का बीच। जयराम जी की इतनी अक्ल नहीं। तो ईश्वर प्राप्ति तो बहुत ऊंची चीज है। कम से कम आप अपने व्यवहार में तो कुशल हो। योग कर्मसु कौशलम। अपना धर्म व्यवहार में उल्लू रहने को नहीं कहता। बोले ये तो बेचारा भगत है। भगत है तो मूर्ख है क्या? आजकल मूर्खों को भगत बोलते। इसको क्या पता, ये तो बेचारा भगत है। अरे हनुमान जी जैसा भक्त है क्या? हनुमान जी कितने सक्रिय थे, कितने कर्तव्य परायण थे, और कितने बुद्धिमान थे। लक्ष्मण कितने बुद्धिमान थे। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। और खुशामत इतना शत्रु का काम करता है कि जो खुशामत लेते हैं उनको बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। जयराम जी की, अरे मूर्ख, रुपए पब्लिक के पैसे हैं तो पब्लिक को जहां जरूरत है वहां लगना चाहिए, लेकिन अपने रिश्ते नातेदार हों, अपने चमचे जहां हो, वहीं पैसे लगे। इतनी लापरवाही। स्पीड ब्रेकर तुमने लगाए ठीक है, लेकिन आते जाते अपने देश की स्थिति देखो, गाड़ियों की स्थिति देखो। बम्पर ऐसे लगाओ कि गाड़ी को टच ना करे, गाड़ी एकदम बंद ना हो, स्लो ना हो, बम्पर का भी काम हो और ट्रैफिक का भी काम हो। ऐसे अंधे
बड़े बड़े बम्पर करके चले जाएंगे। कोई आंख वाला इंजीनियर नहीं कि भाई ये बम्पर इतने बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक से होने चाहिए। अगर ज्यादा बड़े हैं तो स्लो हो जाएगी गाड़ी, वहां धुआं होगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल भी ज्यादा खर्च होगा, देश की शक्ति संपदा नाश होती है। सड़क के किनारे धूल उड़ रही है, अरे जितनी सड़क के किनारे धूल उड़ती और लोगों की आंखें, फेफड़े और साबुन में पैसे जाते, उसका 100वां हिस्सा में अगर मैनेजमेंट सही हो तो पब्लिक का भी फायदा, सरकार का भी फायदा और देखने में भी सुंदर और सुहावना लगे। खाली केयरफुल हो बस। आप बाजार से गुजरो, किसी नगर से गुजरो, बड़ा नगर हो, महानगर हो, फलाना हो, लेकिन देखो तो गंदगी गंदगी आते जाते, एक तो धुआं और दूसरे डस्ट के कण। 24 घंटे बेचारे जिनके सड़क पे मकान है उनकी जिंदगी से तो खिलवाड़ हो रहा है। साहबों के यहाँ जरा कमीशन पहुंच गया, नेता के यहाँ कमीशन पहुंच गया, ठेका मिला 2% फलाने ओवरसीर का है, 4% फलाने साहब का है, 10% मिनिस्टर साहब का है, 5% उसका है, 7% उसका है, तो गाड़ियां बिगड़े तो आपकी बिगड़े, पेट्रोल खर्च हो तो आपका हो, सड़क में हड़प हो गया। अब पेट्रोल में क्या क्या मिलावट आती है कोई बात नहीं, जो हाई कमांड बैठे उनको हफ्ते जाते हैं, स्विट्जरलैंड में बैंक उनके खाते में उनके जमा हो रहे हैं, आपकी गाड़ियों का सत्यानाश होता है, उनका क्या लेना देना। लेकिन उनका ऐसा सत्यानाश होगा कि कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। हम स्विट्जरलैंड में गए तो मेरे को किसी ने बताया कि बाबू $5 मिलियन का एक मकान है नेता का। 5 मिलियन मतलब आज के कितने हो गए, 25 करोड़, 22 करोड़, 30, 24 करोड़ मान लो। बोले वो कभी आएंगे, पैसे बैंक में जमा कराने के लिए रहेंगे, हवा खाने के लिए लिया। अरे कम वक्त गरीबों का खून चूस चूस के स्विट्जरलैंड में पैसे जमा कराए और हवा खाने के लिए 25 करोड़ का मकान है, तो तू रोटी कितने करोड़ वाले मकान में खाएगा और खा सकेगा कि प्रेत होके भटकेगा। और राजस्थान में पानी नहीं है, बेचारे कितने दूर दूर से पानी ले आ रहे हैं, वो निकाल स्विट्जरलैंड के पैसे मिलके सरकार के साथ लगा दे काम में। तू नेता है, तेरा नाम भी होगा, कुर्सी भी पक्की होगी, यहां भी होगी, वहां भी मैं करा दूंगा, उसकी गारंटी देता हूं। हम स्विट्जरलैंड से अमेरिका पहुंचे, लोगों ने पूछा बापूजी कैसा लगा स्विट्जरलैंड। मैं कहते प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। तुमको कैसा है, तुमने तो देखा होगा, तुमको कैसा लगा। बोले बापूजी चोर लोगों का देश है, जो दुनिया के बड़े बड़े चोर नेता हैं वो स्विट्जरलैंड की बैंक में पैसे जमा करा देते और वो किसी का नाम नहीं बताते। वो व्यक्ति जिंदा है तब तक वो साइन करके निकाले, वो बैंक देती है, मर गया तो उसके पैसे हो गए। अब कई नेता मर जाते अपने अपने देश में और पैसे खूब पड़े। तो मेरा हृदय पब्लिक का, जनता को देखता हूं कितनी बेचारी शोषित हो, तो मेरा हृदय रोता है। मेरा किसी पार्टी के प्रति राग द्वेष नहीं है, सभी पार्टी ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दे सबको, लेकिन इतने कंस हो गए। एक कंस था तो इतना तोबा करा दिया, सब जगह कंस और रावण घुस गए। मिल गए 5-25 लाख, साइन कर दी, 2 करोड़ में चला। दलालों ने 2 करोड़ से 50 लाख में कंपनी को सौदा करा दिया, दलाल ने 5-25 लाख ले ली, साइन कर दी, मिनिस्टर ने साइन मार दिए। आते भी आप 30 रुपया टोल टैक्स दीजिए, जाते भी दीजिए, उसका तो 4 महीने में खर्चा निकल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 10 साल का। 10 साल तक वो नोचती रहेंगी कंपनी, 5 साल तक वो कंपनियां नोचती रहेगी, कोई कहने वाला नहीं, नेता तो पता नहीं कल है कि नहीं, उसको तो साइन करने के 50 लाख मिल गए। लेकिन हमारे देश के बेचारी पब्लिक 10 साल तक खून उसका चूसती रहेगी, विदेशी कंपनियां, कोई परवाह नहीं, अपना तो काम बना लो भाई। आपका कैसे पूरा होता है आपको पता है ना, मध्यम वर्गियों को देख लिया, सभी पार्टी वालों को, सेठ और नेता मिलकर पब्लिक को चूसने के सिवा और क्या सोच रहे। कोई कोई होगा लाल बहादुर शास्त्री जैसा, उसको तो हम धन्यवाद देते,
आडवाणी जैसा कोई होगा हम उसको शाबाश देते हैं, बाकी तो बाबा तौबा है। और भी कोई होंगे, नाम मेरे नॉलेज में नहीं, बाकी तो तौबा है बस। वो नेता साहब नहीं छूते, एकदम साफ है, लेकिन बेटा है, जमाई है, वो सेटिंग करो। किसी का मामा है, किसी का भांजा है, उसके साथ काम कराओ। मंत्री साहब नहीं छूते पैसे है तो और खतरनाक काम हो गया, आराम पाई हो गए। ऐसों को भी मैं जानता हूं, नाम क्या बता रहा। अब क्या करें बापू जी, अब क्या करो, आप जागो। अशुभ से शुभ वाले मिलकर लोहा लेने का करो, और लोहा लेने का सड़कों पे डंडे खाने के लिए नहीं उतरो, खाली अपने सात्विक विचार फैलाओ। विचारों में ऐसी शक्ति के बम के बाप की ताकत नहीं जो विचारों की शक्ति होती। विचार शक्ति और मंत्र शक्ति ऐसी है कि तुम्हारे बम और साइंस के विकास के जो भी कुछ साधन है वो मांत्रिक शक्ति और संकल्प शक्ति के आगे बिल्कुल नन्हे। आज मैं उसी प्रकार की तुमको सत्य घटनाएं सुनाऊंगा, क्या ख्याल है? भगवान की कथा भी होगी और आपको विचारों का महत्व भी दिखेगा। दो आदमी लड़ रहे, आप सड़क से गुजरे, उसमें एक हरामी दिखता और दूसरा सज्जन दिखता है, तो आपकी सज्जन के प्रति सहानुभूति के तरंग जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आंखों से, हृदय से। हरामी के प्रति नालत आपकी शुरू होती है, वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और आपको लगेगा ये बेचारा सीधा हुआ हरामी, अब हमारा तो कुछ जाए नहीं भाई, अपना क्या। 2-5 व्यक्तियों ने ऐसा देखा, वो जो सीधा साधा था उसने उठाकर पत्थर हरामी के सिर पे ठोक दिया, हरामी घायल हो गया। अब 307 तो मुकदमा तो चलेगा उस सज्जन पर, लेकिन उस हरामी को ठीक करने का काम आप सभी ने किया। जयराम जी की हरामी को दंड दिलाने का काम आप सभी ने किया। आपके संकल्पों से वो सीधा आदमी नहीं तो वो हिम्मत नहीं कर सकता था। भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर कईयों के बेटे, कईयों के पति, कईयों के मामे, कईयों के भांजे, सारे बॉर्डर पर। अमृतसर में मेरी कथा थी, माई आती, बाबा जी बेटा उठे गया सी, में कहा ठीक। अमृतसर में सत्संग हुआ, मैंने कहा ऐसा करो कि आप ये मंत्र पढ़ो और जो बॉर्डर पे हैं उनको बोलो ये मंत्र जपे, जो होगा भगवान उनकी भलाई करेगा। मैं तो चाहता था उनकी भलाई, और मेरे हृदय में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी फौजियों की भलाई और पाकिस्तानी फौजी कट मरे, ये भी हम नहीं चाहते। हम तो चाहते सबका भला। युद्ध थम गया, सबका भला। अगर युद्ध होता भी तो अपने जवान जीत के ही आते, उसमें कोई दो राय नहीं थी। तो बापूजी आप कुछ करते नहीं? नहीं भैया, विचारों की सृष्टि। सदाम हुसैन पर बुश ने धावा बोल दिया, कल को 10 बजे विश्वव्यापी युद्ध हो सकता है। अब कल इस समय अपन यहां होंगे कि नहीं कोई पता नहीं। मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री आए थे अपने अहमदाबाद आश्रम में शिविर के निमित्त। उनको माइक दिया तो उन्होंने बोला, मैं क्या माइक इधर लाऊं। बुश और सदाम से पूछकर भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई। जयराम जी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो भले लड़े भिड़े, लेकिन भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आप निश्चिंत होकर सत्संग सुनिए, सुनाइए, बाकी ये भय घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आओ मां, आओ मां, आओ मां। फिर दूसरी बात, सदाम पर अमेरिका ने धावा बोल दिया कई राष्ट्रों के साथ। रमजान का महीना था, भोपाल में मेरी कथा थी, तो ये पाक महीना
रमजान का। मैं क्या, मुसलमान भगवान का भजन करे, अल्लाह की बंदगी करें कि लड़े और ये देखे? सब मिलकर भावना करो कि भगवान ये युद्ध शांत हो जाए। तीसरे दिन अखबारों में आ गया, आज प्रार्थना की, कल के दिन में ऐसा चक्र कल चला कि तीसरे दिन विराम हो गया। जो सत्संगी है उनके संकल्प में बल होता है। जयराम जी की, हरामी भले बाहर से हरामी लगे, लेकिन सज्जनों को पता नहीं अपने बल का। तो अब आप भी सच्चाई का आश्रय लीजिए। जी हाँ, जी हाँ, सर 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 मत करिए, और अपने नौकरों को भी सर सर मत सिखाइए। भाई साहब, भैया, सेठ जी, साहब जी, प्रभु जी, ऐसा बोलिए। सर 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 अंग्रेजों की जूठन क्यों घुसेड़ते हो लोगों में? मम्मी मम्मी खुश हो रही है, अरे तू रो कि मेरे बेटे की बेटियों की बुद्धि बदल रहे हैं अंग्रेज लोग। मम्मी मम्मी मैं मुर्दा हूं, चुप रहे छोरा, थप्पड़ मारूंगी। इजिप्त में मुर्दा को मम्मी बोलते, मैं तो जिंदी हूं। मम्मी मम्मी बोले तो आंख दिखा दे लाल। डेडी 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 क्या है ये बेवकूफी? डेड बॉडी को, मुर्दे को डेड बॉडी बोलते। पिताश्री, माताश्री, बापूजी शी इज माई मिसिस। मैं क्या, बिल्कुल झूठी बात है, तुम्हारी मिसिस हो नहीं सकती। बोले बापूजी मिसिस है मेरी, मैं झूठ क्यों? अरे नहीं हो सकती मिसिस तुम्हारी, झूठी बात, ये मिसिस नहीं। यू से वो बोलेगी बापूजी रियली ही इज माई मिस्टर। मैं क्या, बिल्कुल झूठ बोल रही तू। मिसिस और मिस्टर का संबंध होता है सेक्स की प्रधानता से, काम की प्रधानता से, लेकिन भारत में विवाह होता है भगवान की प्रधानता से। यह धर्म पत्नी है, उसका अपमान मत करो। नारी को तुम भोग की कठपुतली बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मिसिस मिसिस मिसिस, स्त्री का इतना अपमान, भोग की मशीन बोल रहा है तू उसको। मेरा मिस्टर मिस्टर, भोग का गुड्डा बोल रही है अपने पतिदेव को। तुम्हारा उद्देश्य ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे को ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा सुनाया जाता है। मिसिस मिस्टर, आपने शादी किया होगा, ऐसे तो एक दूसरे को भगा के तो नहीं ले आए तुम, भगा के तो पतियों को नहीं ले आई हो, शादी तो किया होगा। तुम अपनी पत्नियां भगा के लाए क्या? शादी तो की ने, वेदी पढ़ा तो ब्राह्मण ने क्या बोला पता है आपको? वर राजा यथा नारायण स्वरूपा। वर राजा कौन है? कि वर राजा के नर नारी में बस रहा है जो भगवान, वर राजा में वो नारायण स्वरूप आया है। कन्या का बाप नारायण स्वरूप वर को अपनी पुत्री लक्ष्मी रूपा दान कर रहा है, कन्या दानम करता है। वर को सजा धजा के अपनी बेटी ले, तू उसको भोग की मशीन बना, इस भाव से भारत का पिता अपनी बेटी नहीं दिया तुमको। मिसिस बोलकर उसका अपमान मत करो, मिस्टर बोलकर उसको दो पैसे का टट्टू मत मानो, पति देव है। भगवान कृष्ण के पास गोपियां पहुंची, बंसी नाद मिलेगा, पात्र आएंगे। फिर कृष्ण कहते बहुत रात हो गई, जाओ अपने अपने पुत्रों की, भाइयों की, पतियों की सेवा करो। कि प्रभु सेवा का फल है कि आपका दर्शन मिल गया, अब हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते? कि शास्त्र कहता है पति अगर शराबी नहीं, पाप रहित है, तो उसकी सेवा परमात्मा से भी ज्यादा फल देगी। जयराम जी की, जाओ। अरे पत्थर की मूर्ति में भगवत बुद्धि करते तो पुण्य होता है, तो वहां तो छुपा हुआ भगवान है, और भगवत बुद्धि से पति की सेवा करो तो क्या नहीं मिलता। हाँ, लेकिन पति सत्संग से रोकता है, टोकता है, शराबी है, फूंकता है, ये करता है, तो फिर आज नहीं जाना कथा में, तो बापू ने कहा है पति परमात्मा है।
अब कथा में रोकता है, सत्संग से रोकता है, मंदिर से रोकता है, पूजा से रोकता है, तो उसका परमात्मा अंश दबा हुआ है, उसका शैतानी अंश। अब उसकी बात मानोगी, मंदिर में नहीं जाओगी तो उस बेचारे को पाप लगेगा। उस दिन मंदिर में जरूर जाना चाहिए। कथा और सत्संग से रोकता है तो नहीं रुकना चाहिए। उस दिन तो जरूर जाना चाहिए, नहीं तो उसका पाप उसके सिर पे लगेगा। जिसके पाप जोरदार होते वो कथा में बैठ नहीं सकेंगे, उठ के चल देंगे बेटे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। अगर पाप जोर मारेंगे तो आप भगवत कथा सुन नहीं सकते। अगर बैठे रहे तो पाप के बाप की ताकत नहीं कि टिक सके। लो ताली बजाओ, क्या देखते हैं? बोले ऐसे बापू तो पहली बार देख रहे हैं। नए लोग सोचेंगे बापू ऐसा बोलते। अब मैं तुमको शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ओज, मरने के बाद नहीं, अब भी यहां इसी जन्म में जागृत हो, ऐसे ढंग से तुम्हें ईश्वर के तरफ ले जाना चाहता हूं। ठीक है? आपके भारतीय संस्कृति में मांत्रिक शक्ति और संकल्प शक्ति का अद्भुत खजाना है। मेरी माँ 86 साल की हुई, डॉक्टरों ने देखा, बेचारों ने अपना जो इलाज करना था, आखिर बोले 24 घंटे से ज्यादा माँ नहीं जी सकती। 23 घंटे पूरे हो गए, अब 1 घंटा बाकी, माँ जाने वाली। तो हम पहुंच गए, 1-2 दिन पहले ही पहुंच गए। 2 दिन या 4 दिन हमारा वहां रहना था। मेरे वैद्य को मैंने भेजा कि देखो माता जी की तबीयत का कैसा। डॉक्टर बोलते हैं अब 1 घंटे की मेहमान है, तुम कुछ आयुर्वेदिक का भी करो। तो अनु पहले किया था खिचड़ी, अब वो तो छूट गए। वो तो बोलते अब कुछ नहीं हो सकता, लीवर खलास है, किडनी खलास है, पाचन तंत्र पचता नहीं है, बैक पेन है, मन का हट गया है, तुम जाके देखो। तो वो नाड़ी देखने में बड़ा कारीगर है, बस यूं देखे तो बता देगा कि 10 साल पहले 25 साल पहले आपने ऐसा ऐसा खाया था, इसीलिए शरीर में ये मोटापा है। ऐसे नाड़ी देखे बिना भी यूं बता देगा कि आपने ऐसा ऐसा बचपन में खाया है, इसीलिए अभी ऐसा है। वो कोई उसकी कारीगरी नहीं, अपनी आयुर्वेदिक विद्या है। तो उसने माँ को देखा अच्छी तरह से, मेरे पास आया इतना सा मुंह लेके, बोले माता जी नहीं जी सके। मैं क्या कारण है? तू तो 7 दवाखाने अभी हमारे संभालता है। उस समय खाली 7 थे, अभी तो कितने हैं मेरे को गिनने में देर लगेगी। 4 तो बसें चलती हैं गांव गांव में सेवा के लिए, मोबाइल बसें, आयुर्वेदिक मोबाइल बसें, उसमें वैद्य रखे। और दूसरी जगह ऐसे, मेरे को अभी ये आंकड़े फांकड़े याद नहीं। उस समय 7 थे, खाली 7 थे। मैं कहा 7 दवाखानों का तू मुख्य है, चीफ वैद्य है, कुछ तो कर। बोले बापूजी नाड़ी विपरीत चल रही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। शास्त्र कहते नाड़ी विपरीत चले तो उसको सारी धरती के वैद्य मिलकर नहीं बचा सकते। मैं कहा अच्छी बात। तो हम गए, हम महिला आश्रम में जल्दी से नहीं जा सकते, हमने ही नियम बनाया कि कोई पुरुष नहीं जाएगा अकारण। तो माँ की हालत ऐसी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, हालांकि मैं उसका बेटा था, पहले भी जन्मा उसी से के शरीर से, मैं ऊपर से नहीं आया। उसी का दूध पिया, उसी ने मेरी नाक पहुंची, उसी ने मेरी गंदगी पहुंची, ये मेरे को बिल्कुल मैं मानता हूं। वो मेरी मां थी, अभी भी है, मैं उसी का बेटा शरीर से। लेकिन उसकी भावना, फिर धीरे धीरे हम 7 साल चले गए और गुरु जी की कृपा जब पाके आए तो फिर मेरी माँ ने कुछ देखा मुझ में, तो मेरे को गुरु जी भगवान साईं करके मानती थी। तो मैं गया तो मेरी माँ ने हाथ जोड़ लेके, भगवान प्रभु जाने दो। तो उसकी श्रद्धा थी। अब श्रद्धा सामने वाले में और आप उसका गलत फायदा उठाते कि सही उठाते, वो आपका काम। सही फायदा उठाए तो श्रद्धा वाले का बेड़ा पार हो सकता है, गलत उठाए
तो उसकी तो बाहर की चीज नाश होगी और आपका तो भविष्य नरक में चला जाएगा। किसी की श्रद्धा का शोषण करना ये बड़ा भयंकर पाप है, क्योंकि श्रद्धा के धागे से तो वो ईश्वर तक पहुंच सकता था। रुपया छीन लिया, मकान छीन लिया, गहने छीन लिए, पाप तो है, लेकिन इतना भारी पाप नहीं जितना किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग करना भारी पाप है। तो जब दुरुपयोग करने से भारी पाप है तो सदुपयोग करने से भारी पुण्य भी है। मैं तुम्हारी श्रद्धा का भी सदुपयोग कर रहा हूं। मुझे कथा कहनी है भागवत की, गीता की, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए मैं तुम्हें व्यवहारिक बात बता रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धा का मैं फायदा उठा रहा हूं। जयराम जी की तुम्हारी श्रद्धा का मैं सही फायदा उठा रहा हूं, तुमको बोल्ड बनाने के लिए। मेरी मां को मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। जयराम जी की उसकी श्रद्धा थी, तुम भगवान हो, प्रभु हो, गुरु हो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता। तो बोले क्या करूं? मैं कहा मैं आरोग्य का मंत्र देता हूं, जप करो। उसने वो मंत्र जपा। कई मंत्र होते, आरोग्य का मंत्र होता है, ईश्वर प्राप्ति के मंत्र होते, कई मंत्र होते। मंत्र को जानने वाला कोई दुर्लभ, और जानकार से मंत्र दीक्षा मिले और नियम से साधना करे तो 40 दिन के अंदर तो चमत्कारों के द्वार खुलने ही चाहिए। ऐसा नहीं 15 साल से माला घुमा रहे, 25 साल से घुमा रहे। 4 दिन के अंदर ही कुछ न कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। भले तुमको अभी यहाँ से जाओ फटाफट अहमदाबाद नहीं दिखे, लेकिन कम से कम डूंगरपुर तो दिखना चाहिए। सागवाड़ा माइलस्टोन अभी 40 रह गया, 30 रह गया, वो तो दिखना चाहिए। सारी जिंदगी गाड़ी चल रही, कोई माइलस्टोन बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मवालियों की नाव हाँक रहे और लंगर वहीं का वहीं है। सारी रात नाव चला है। बोले मथुरा आ गए हो, आगरो आ गए हो, हम मथुरा से चले थे। बोले नहीं नहीं चौबे जी, ये तो आगरो है। बोले आगरो तो रात को छोड़ के चले थे, लेकिन भांग पी के खूब चलाए रहे हो। लंगर खुल लो, कोई नहीं भाया, लंगर अठारो ओटे। ऐसे ही भजन तो करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, गॉड को मानते, भगवान को मानते, लेकिन लंगर निकाल कर फिर मुसाफरी कराने वाला सदगुरु मिले तब देखो क्या होता है। सतगुरु मेरा सुरमा, सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट, हरे भरम की कोट। ये भ्रांति है कि मैं फलानी हूँ, फलानी शरीर है, तू फलानी काहे की बेटा? मैं फलाना हूँ, फलाना तेरा शरीर है, तू फलाना काहेगा? मैं किशोर हूँ, कहाँ है किशोर? ये तो तेरी छाती है, ये थारो भोडो है। ये तो जन्मने के बाद रख दिया था नाम, मैं आलोक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिंगना हूँ। ऐसे तो कई नाम बदलते। तू खोज अपने को, 1 मिनट तक खोज के अगर अपने को 1 मिनट भी ठीक से देख लिया तो देवता तेरा दीदार करके अपना भाग्य बना जाएंगे। तू वो चीज है बेटे। अपने को 1 मिनट के लिए ठीक से जान लिया तो यक्ष और गंधर्व और किन्नर तेरे देवी कार्य में भागीदार हो जाएंगे या मनुष्यों को प्रेरणा करेंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। तू वो चीज है। मैं तो कमला हूँ, मैं तो कौनती हूँ, मैं तो शांति हूँ, मैं तो काय झूठू बोला रे। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। सुख आता है, दुख आता है, सुख का निमित्त बनता है, सुखाकार वृत्ति पैदा होती है और तुम उसमें जुड़ जाते हैं। मैं सुखी हूं, बिल्कुल झूठी बात। दुख का निमित्त आया, दुखाकार वृत्ति बन गई, तुम जुड़ गए। मैं बहुत दुखी हूं, बेटा मानता नहीं, बोला मैं दुखी हूं। तो तू दुखी है कि सुखी हूं? बोले कभी दुखी हूं, कभी सुखी। तो दुख आता है तो तू तो आता है, वो तो पता है कि हाँ, फिर चला जाता है। हाँ, चला जाता है तो क्या होता है कि सुख होता है। दुख चला जाता है तो सुख होता है, ये तो जानती है ना कि हाँ ये तो जानो। अच्छा, सुख आया, वो चला गया तो क्या होता कि दुख होता है। तो सुख आया, दुख दे गया, और दुख आया, सुख दे गया।
जयराम जी की। तो दोनों का काला मुंह हुआ, तेरा तो समय ले गया और कहाँ किया, तेरे को तो उल्लू बना के गए। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, सारी जिंदगी पूरी हो गई क्या? धन संपदा मिला के मैं बड़ा हूं, चली गई मैं छोटा आदमी हो गया। अरे तू कितना कंगले हो गए, बाहर की चीजें मिली तो बड़े हो गए, चीजें चली गई तो छोटे हो गए। तो तुम्हारी अपनी असलियत, अपनी महानता से तुम कंगाल हो रहे बेटे। मैं तुम्हारी श्रद्धा का ऐसा फायदा उठा रहा हूं कि 1000 जन्मों की यात्रा चुटकी भर में हो जाए, ऐसा मैं आपको फायदा दिला रहा हूं साहब। ये जो सुनने की बात भी है, उपनिषद कहती है स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारा कुछ दान पुण्य कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचार स्थिरम करता है। अपने ब्रह्म भाव में, अपने ब्रह्म विचार में एक क्षण के लिए मन लगा तो इतना पुण्य होता है। अभी आप वो सुन रहे हो हजूर, आप वो सुन रहे हो जो मैं बता रहा हूं, इतना पुण्य की बात आप सुन रहे हो। तो सुनने का इतना पुण्य है तो पहुंचने का कितना होगा बताओ। अत्राकमा अत्रु तो अत्रोम कत्रु, એટલામાં તેટલું તો તેટલામાં કેટલું। वो माँ ठीक होने लगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 25 महीना, 40 महीना। अमेरिका का डॉक्टर पीसी पटेल एमडी वहाँ किया, वहीं प्रैक्टिस करता है। साल में 2 बार चक्कर लगाने लगा। एक बार पकड़ा गया, बोले बापूजी अब मेरे को महिला आश्रम में माँ के दर्शन करने की आज्ञा नहीं देते, आप आज्ञा दे दो। मैं क्या तुम दर्शन करने को नहीं जाते, तुम चेक करने को जाते कि लीवर 86 साल के बाद लीवर कैसे, साइंस तो ना बोलती लीवर कैसे ठीक हो रही है, वो चेक करने जाता है। बोले हाँ बापू सच्ची बात। मैं क्या जाओ, साइंस तो ना बोलती कि लीवर खलास होने के बाद ठीक नहीं होती, किडनी खलास होने के बाद बदलनी पड़ती, ठीक नहीं होती, लेकिन आपके आयुर्वेदिक में और मंत्र विज्ञान में सब संभव है। जयराम जी की मेरी नानी मर गई, वो जिंदी हो गई, बोलो। तो बापू जी आपने क्या? नहीं नहीं हम ये विद्या नहीं जानते बाबा, वो तो हम बच्चे थे, मेरे को मेरी माँ सुनाती थी। फिर जब बड़े हुए तो नानी से बातचीत की, तो नानी बोले ऐसा हुआ था। और फिर तो कई 30, 35, 38 साल जिंदी रही। शमशान में गई थी, लकड़ों पर सुला भी दिया था। ईश्वर की सृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं। मेरी माँ फिर ठीक होती गई, आयुर्वेदिक उपचार, खान पान, मुंह आदि, और करते करते 72 महीने उसने निकाले। 86 की थी, उसने 92 पूरे किए, 93 में प्रवेश किया। और मेडिकल रिपोर्ट, वो बीमार नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, अपने दिल्ली के आश्रम में उसने आखिरी यात्रा पूरी की। कोई मोटा है अथवा किसी की किडनी खराब है, डरने की जरूरत नहीं है। आप गोमूत्र 50 मिलीग्राम थोड़े दिन पीजिए, किडनी का पावर बढ़ जाएगा, किडनी ठीक होने लगेगी। अपेंडिक्स हो गया, आप डरिए मत, गोमूत्र पीजिए, अथवा गोझरण अपना गौशाला का है, उसमें पानी मिला के थोड़े दिन पीजिए, अपेंडिक्स कंट्रोल ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आपको हाई बीपी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक किशमिश रात को गुलाब में भिगा दीजिए, गुलाब जल में, दूसरी रात 2, 3 ऐसे करते 21वीं रात 21 भिगा दिया, सुबह चबा के खा लिया, हाई बीपी शांत, बस निपट गया। अब क्या है को हाई बीपी की गोलियां ले लेके दूसरे पुर्जे खराब करो। लीवर खराब हो गई, ऐसा हो गया, एक चुटकी कच्चे चावल पानी से फाक लिया करो, सुबह लीवर ठीक होने लगेगी, कण बनते। लीवर के रोग में मेरे भाई मर गए, फिर मैंने खोजा रोग हुआ, उसके पहले इलाज होता है तो क्या होगा, तो फिर शास्त्रों में से मिल गया, एक चुटकी चावल फाकते जाओ। अभी हंसते खेलते आपने जो बातें सुनी, करोड़ों रुपया खर्च करके भी लोग
ऐसी तंदुरुस्ती नहीं ले सकते जो आपको तंदुरुस्ती भी मिल गई। अभी तो रहस्यमयी बातें तो और भी है। 85 साल का चंदीराम, अब आंखों से क्या दिखे नहीं, ये नहीं, बहुत कम दिखे, घड़ियाल के आंकड़े भी नहीं दिखे। ममरो बादाम, प्योर ममरो बादाम, गाय का घी, मिश्री आदि मिश्रण करके, वो मिश्रण चांदी के बर्तन में अथवा मार्बल के बर्तन में बंद करके अनाज में दबोच दे 7 दिन, फिर 10 ग्राम रोज चबा के खाओ। नेत्रों की ज्योति तो बढ़ी, लेकिन दिमाग की जो नसें कमजोर थी वो भी ठीक हुई, शरीर में जो थकान और नसें कमजोर वो भी ठीक, सारे नाड़ी तंत्र को पोषण मिल गया। दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, फिर हमने उसकी सच्चाई देखी, बड़ा चमत्कार। तो हम बोला अब कथा में बोलूंगा भाई ममरो बादाम और ऐसा ऐसा, तो ममरो बादाम में नकली बादाम मिली होगी, तो बोले हमने तो किया, हमको कोई फायदा नहीं, तो सारा जिम्मेदारी बापू की आती। बापू ने बोला और फायदा नहीं हो तो फिर बापू के बोलने का कीमत क्या होती। कौन सी बात बाकी रहती है? जो ये बीच में बातें बताई वो आ गई। अब बात रहती है कि गीता भागवत सत्संग है। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तना साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत्, तीर्थकोटि फलम लभे। गीता का एक आध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन, साधु पुरुष के दर्शन, करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। सत्संग स्थल पे गाड़ी मोटर कार में भी आ जाओ, फिर भी 4 कदम 25 कदम चल के आना होता है। एक एक कदम यज्ञ करने का फल होता है। जब आप बैठते हो तो भक्ति योग आपका फलित होता है, सुनते हो तो ज्ञान योग फलित होता है। जब सामूहिक कीर्तन करते हो तो एक प्रकार की तुमुल ध्वनि ओरा पैदा होती। उस तुमुल ध्वनि में नास्तिक भी आ जाए, पापी भी आ जाए, दुराचारी भी आ जाए, तो उस वातावरण में पापी के पाप, नास्तिक की नास्तिकता और दुराचारी का दुराचार क्षीण होने लगता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान ने गीता में कहा है। धर्मो रक्षति कीर्तनात्, कीर्तन से धर्म की रक्षा होती। तो 4 महायज्ञ इस सत्संग में हो रहे। भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनादपि, श्रवणात् पठनादपि सर्वपापै प्रमुच्यते, सर्वपापै प्रमुच्यते। ये भागवत की कथा सुनने से अकाल मृत्यु टल जाती, दीर्घ जीवन के कण बनने लगते, आयु आरोग्य के कण बनने लगते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, पुण्य होता है सुनने मात्र से। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य और पुष्टि होती आपके शुभ कर्म सुनने और पढ़ने से। भागवत की ऐसी महिमा है। मेरा एक सवाल है, आपने शादी तो की है ना, जो शादी वाले हैं किए, 7 फेरे फिरे, सरदार होगा तो 4 फेरे फिरे होंगे सरदारनी से, सनातनी ने 7 फेरे फिरे होंगे, लवर लवरी रजिस्टर मैरिज किया होगा। फिर भी ये क्या आपकी पक्की शादी है? इस शादी में झगड़े होते कि नहीं होते? ईमानदारी से बोलो। होते तो हाथ ऊपर करो, तो देखूंगा ईमानदारी कितनी करते हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा शादी वाला जो बोले झगड़े नहीं होते। इसमें ज्वालामुखी फूटते हैं, और कई बार तो लवर लवरी या दूसरे डाइवर्स भी दे देते हैं। ठीक है, 7 फेरे फिरने के बाद भी मेल कच्चा, और मौत तो पक्के ही पक्का, या तो पति को ले जाएगी या तो पत्नी को ले जाएगी पहले। तो 7 फेरे फिरने के बाद भी शादी कच्ची रह जाती। 4 फेरे वालों की भी कच्ची और लवर लवरी वालों की भी कच्ची। मैं तुम्हारी पक्की शादी कराना चाहता हूं, जयराम जी की।
और उसमें कोई फेरा फिरना नहीं, और मौत का बाप भी उससे मेल तोड़ा ना सके। मैं ऐसी शादी करवाना जानता हूं। लेकिन इस ब्रेक के बाद, इस विराम के बाद, क्या अभी करा दूं? देखो भाई, अलार्म घंटी बजा सकता है, कंबल नहीं हटा सकता। पति या पत्नी कंबल हटा सकते, तुम्हें जगा नहीं सकते। तुम्हारा चैतन्य आत्मदेव होता है तभी तुम जग सकते हो, नहीं तो तुम नहीं जग सकते हो। बिल्कुल पति हो चाहे पत्नी हो, फिर उनको रोना पड़ेगा कि अरे अरे बनेगी माँ, बनेगा पापा, अरे तो है नहीं। अगर जगाने वाले का संबंध कट हो जाए तो पति जग सकता है, पत्नी जग सकती क्या? नहीं। आप सुबह क्या करेंगे? सुबह आप नींद में से उठें, थोड़ी देर शांत बैठ जाए, 2 मिनट। सुबह की नींद में से 2 मिनट की शांति गजब का काम करेगी। आप 15 मिनट भोजन करते, दिन भर काम करने की शक्ति देता है। आप 5 मिनट सुबह का प्रयोग करें, दिन भर आनंदित और तंदुरुस्त रहने के कण बन जाएंगे आपके। और आपका ये एक शरीर नहीं है, आपके 5 शरीर है। एक ये अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राणमय निकल जाए तो आदमी मुर्दा हो जाता है। प्राण चल रहे हैं, लेकिन मनोमय शरीर सो जाए तो मुंह में रसगुल्ला आए तो पता नहीं चलेगा, सांप आ जाए तो पता नहीं चलेगा। मनोमय शरीर सो गया तो उसकी गहराई में विज्ञानमय शरीर है, उसकी गहराई में आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में जो है उसके साथ में तुम्हारी शादी कराना जानता हूं। जयराम जी की आत्मदेव परमात्मा, तो आप तो मैं आपकी मंगनी करा देता हूं। सुबह सुबह आप उठें, 2 मिनट शांत रहें, फिर घर में क्या प्रॉब्लम है और नौकरी में क्या है, तबीयत में क्या है, उसका विचार करके थोड़ी प्रेरणा ले ले। फिर एक हाथ आपका और एक पिया का, उसको कह देना कि बिन फेरे हम तेरे। आहा, छोड़ना नहीं हाथ, उसको पूरी ताकत लगाना, दबाना उसका हाथ, और फिर वो भी दबाएगा। दोनों में से एक हारेगा, एक जीतेगा। जयराम जी की जीत चाहे उस पिया के हाथ की हो चाहे तुम्हारी हो, लेकिन आनंद तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा। कल सुबह ये जरूर करना, ठीक है? अभी उसका रिहर्सल कर देते हैं, ठीक है? कोई शरणागत सिपाही हाथ ऊपर करता है तो उसकी शरण जाता है। आप कीर्तन करते करते हाथ ऊपर करोगे तो ईश्वर की शरण। अभी तो शरणागति योग, फिर शरणागति करते करते हाथ ऊपर करते करते फिर बिन फेरे हम तेरे। और वो संबंध मौत का बाप भी तोड़ा नहीं सकता। मैं बिल्कुल पक्की गारंटी देता हूं, ऐसा बम्मन नहीं मिलेगा जो शादी करा दे और पति पत्नी का वियोग न हो, ऐसी गारंटी दे। साईं लीलाशाह का बम्मन कर सकता है ऐसे काम। जयराम जी की, हम साईं लीलाशाह के हैं ना, गुरु जी के हैं, गुरु जी के तरफ से बम्मन मिल रहा है आपको। दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी शादी ऐसी करा दूं कि मौत के बाप की ताकत नहीं कि आप का संबंध तोड़ सके। इसके पक्के दृष्टांत मैं सुना सकता हूं, नाम निशान सहित बता सकता हूं, लेकिन 1 बज गया है, बज रहा है। अभी तो खाली करो। हरि ओम 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 हरि ओम।
शादी की तैयारी करो, बैंड बाजे बजवा रहा हूँ। हरि ओम 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 रामो श्यामो शिवो शिवो रामो श्यामो शिवो शिवो हरि ओम 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 ओम हरि 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 ओम जय हो। है जो जल्दी गए वो घाटे में रह गए बेचारे। तो हरि नाम की प्यालियां पिया कर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हरि ओम 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 रामो श्यामो शिवो शिवो रामो श्यामो शिवो 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 हरि ओम 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 ऊपर उठते जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तुम्हारे रक्त के कण दिव्य हो रहे। पांचों शरीरों पर इसकी आध्यात्मिक ओरा का असर बन रहा है। ये तुमुल ध्वनि वातावरण को पवित्र करेगी। तुम्हारे तन को मन को तो पवित्र कर रही, वातावरण में भी दिव्यता लाएगी। कंजूसी मत करना कीर्तन करने में। छोड़ दे अपना अहंकार, फिकर फेंक कुएं में। हरि ओम 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 ओम हरि 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 ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ऊपर उठते जाओ। काफी ओरा बन गई, काफी आध्यात्मिक कण तुम्हारे उभर रहे, उछल रहे हैं। वातावरण में दिव्य ओरा का संचार हो गया है। ओम हरि 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 ओम जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम कोई नहीं जा रहा, देख ले। इसका मतलब तुम्हारे पुण्य जोड़ों के हैं, पात्र है। आनंद है, माधुर्य है, छुपा हुआ भगवतीय सत्व जागृत हो रहा है।